हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी जबरदस्त है, मगर शर्त यह है कि एक्सप्लेनेशन आपको आखिर तक देखना होगा। मूवी इंसानी दिमाग के किसी कोने में छिपे उस राज की है जो अगर बीमारी बन जाए तो उस शख्स की दुनिया तबाह कर सकता है। बस और कुछ नहीं कहता, सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। क्वीन साइगॉन की टॉप की मॉडल है। शहर में जहां वहां उसी के पोस्टर दिखाई देते हैं। अब उसका नाम और भी चर्चे में है क्योंकि जल्दी ही वो वियतनाम के नामचीन डायमंड बिजनेसमैन जैक से शादी करने जा रही है। जैक तो क्वीन का दीवाना है। उसने डायमंड में जड़ा वेडिंग ड्रेस क्वीन के लिए डिजाइन किया है। तो एक सेट पे क्वीन की एड का शूट चल रहा होता है कि तभी क्वीन को किसी अननोन नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला उसे स्टूडियो के डोर पे खड़ा दिखाई देता है। वो क्वीन से कहता है कि अपनी आंखें खुली रखो कि तभी ऊपर से सेट का एक हिस्सा क्वीन के ऊपर गिरने जाता है, मगर आइन वक्त पे जैक उसे बचाता है। क्वीन की नजरों से पता चलता है कि वह जान चुकी है वह अनजान आदमी कौन है। अब क्वीन पार्किंग में अपनी कार के यहाँ जाती है तो कार की विंडशील्ड पे एक कागज का टुकड़ा लगाया हुआ उसे नजर आता है जिसपे लिखा होता है, 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी होने वाली है, जिसमें बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वह पढ़ के क्वीन टेंशन में आती है। जैक उसे तसल्ली देता है कि तुम्हारी फील्ड में जलने वालों की कमी नहीं, तो इसे इग्नोर करो। मगर क्वीन अंदर से डरी हुई है। अगले दिन क्वीन अपने सहेलियों से मिलने रेस्टोरेंट जा रही होती है कि उसकी मुलाकात एक साइकेट्रिस्ट से होती है। वो क्वीन के शादी की न्यूज सुन के टेंशन में है। वो क्वीन से कहती है कि तुम शादी करने जा रही हो, मगर कि तभी क्वीन उसकी बात को काट देती है और वहां से चली जाती है। शादी के बाद क्वीन और जैक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं, जिससे क्वीन बहुत उत्सुक है। वो स्टेट एजेंट से बात कर रही होती है कि देखती है जैक किसी लड़की से बातें कर रहा है। क्वीन को वो लड़की जानी पहचानी लगती है। वो लड़की भी उसे घूर के देखती है। शायद क्वीन उसे पहचानती है। रात को क्वीन की आंखों के सामने कुछ फ्लैशेस आते हैं जिसमें किसी घर को आग लगी है और कोई लड़की उसे दिखाई देती है। क्वीन मेडिसिन लेने जाती तो है मगर लेती नहीं। दूसरे दिन सुबह उसकी सहेलियां उसके अपार्टमेंट में आती है। वो सब क्वीन की शादी को लेके एक्साइट है कि तभी क्वीन को कुरियर से कागज में लपेटा हुआ एक गिफ्ट आता है। उसकी सहेलियां उस गिफ्ट को खोलती है तो एक अजीब सी पेंटिंग होती है जिसमें आग की लपेटों में जलता हुआ एक घर दिखाई देता है। वो पेंटिंग देख के क्वीन शॉक होती है। अब वह भागते हुए अंदर जाती है और अपनी तिजोरी खोलती है। उसमें से वह प्रॉपर्टी के पेपर्स बाहर निकालती है तो उसे उसमें वो घर दिखाई देता है। वो वही प्रॉपर्टी है जो कई सालों पहले क्वीन ने खरीदी थी। अब वह प्रॉपर्टी देख के क्वीन अपने पास्ट में चली जाती है। पहाड़ियों के रास्तों से चलती हुई एक बस दिखाई देती है जिसके अंदर भिखारन के कपड़ों में बैठी क्वीन नजर आती है। उसके अगली सीट पे बैठी लड़की अपनी सहेली को एक पेपर की एड दिखाते हुए कहती है कि जंगल की एक स्टेट हाउस में एक हाउसमेड की जरूरत है। हर महीने $125 की सैलरी मिलेगी और रहना खाना पीना सब फ्री है, मगर मैं जा नहीं पाऊंगी। इतना कह के वो उस पेपर को फेंक देती है जिसे क्वीन उठाती है। टिकट के पैसे न होने की वजह से क्वीन को बस से उतारा जाता है। तो अब क्वीन वो हाउसमेड की नौकरी करने की सोचती है और चलते चलते उस स्टेट हाउस पहुंच जाती है। जंगल के बीचों बीच वो घर है। घर की हाउसकीपर उसे घर के अंदर ले जाने लगती है कि तभी क्वीन को पेड़ के पीछे छुपी एक लड़की दिखाई देती है। वह घर किसी डेविड नाम के लैंडलॉर्ड का है। वह केयरटेकर यानी किमी बताती है कि डेविड की पत्नी की मौत हो चुकी है, उसने सुसाइड की थी। अब डेविड पैरालिसिस की वजह से व्हीलचेयर पे है। आज मालकिन की बरसी है तो डाइनिंग टेबल पे कई खाने की डिशेस बना के रखी है। वह देख के क्वीन अपने आप को रोक नहीं पाती और उसमें से कुछ चीजें उठा के मुंह में ठूस लेती है। डेविड को बेंजी नाम का एक लड़का भी है। कभी कभी वो आता जाता रहता है जिसके इरादे कुछ अच्छे नहीं। किमी क्वीन का डेविड से परिचय करा के देती है। दूसरे दिन वह अजनबी लड़की क्वीन से मिलने आती है जिसका नाम जोया है। क्वीन उससे कहती है कि ऐसे जंगल में भटकने से बेटर है तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। जोया बताती है कि घर में उसके अपने डैडी उस पे दुराचार करते थे और उसकी माँ कुछ नहीं कहती थी, तो उसने उस घर को आग लगा दी और वहां से भाग गई। वो क्वीन से कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है हमेशा के लिए, मगर खुद क्वीन का कोई ठिकाना नहीं, तो वह जोया को कहां से रखती। तभी वहां पे किमी आती है तो जोया छुप जाती है। किमी क्वीन से पूछती है कि अकेले में वो किससे बातें कर रही थी, मगर क्वीन उसकी बात को टाल देती है। भले क्वीन भिखारन हो मगर वो पढ़ना लिखना जानती है। क्वीन के काम में एक ये काम भी शामिल है कि उसे रोज डेविड को नहलाना है। मगर क्वीन जब गर्म पानी से डेविड को पोंछ रही होती है कि तभी डेविड उस पर हाथ डालता है जिससे क्वीन डर जाती है। वो वहां से जाने निकलती है कि डेविड को अपनी गलती का एहसास होता है। वो क्वीन से उस बात के लिए माफी भी मांगता है। डेविड और बेंजी के बीच कुछ अच्छे संबंध नहीं है। जब भी बेंजी को पैसे की जरूरत होती है वो पैसे मांगने यहाँ आया करता है और तब दोनों में जम के इस बात पे झगड़ा होता है। बेंजी अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने बाप को समझता है। बेंजी जानता है कि उसके बाप के पास बहुत पैसे हैं, मगर डेविड अपनी दौलत बेंजी की आवारगी पे लुटाना नहीं चाहता, तो वह उसे पैसे देने के लिए मना करता रहता है। बेंजी उससे कहता है
कि कल जब तुम मरोगे तो ये सब मुझे ही तो मिलना है। जैसे दिन गुजरते हैं, क्वीन के हाथ का बनाया खाना डेविड को पसंद आने लगता है, जिससे किमी इनसिक्योर फील करने लगती है। तो वह क्वीन को काम से निकालने का फैसला करती है। या एक दिन बेंजी क्वीन पे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो जोया उसकी पिटाई करके उसे भगा देती है। इस वाकया से क्वीन एक घर छोड़ के जाने का फैसला करती है। जोया उससे कहती है कि वो उसे भी उसके साथ साइगॉन लेके जाए, मगर क्वीन तैयार नहीं। यहाँ एक रात एक मास्क पहना हुआ आदमी डेविड को गला दबा के मारने की कोशिश करता है। वह बेंजी ही होता है। वह डेविड से क्लोसेट की चाबी मांगता है कि तभी वहां पे क्वीन आके उसे चाकू दिखा के उससे लड़ पड़ती है और उसे वहां से भगा देती है। क्वीन की इस बहादुरी से डेविड इंप्रेस होता है। उसका अपना लड़का उसे मारना चाहता है, तो एक नौकरानी उसे बचा रही है। डेविड खुश होकर क्वीन को अपनी वाइफ का नेकलेस दे देता है। तो अब क्वीन भी घर छोड़ के जाने का अपना फैसला कैंसिल करती है, जिससे जोया और डिस्टर्ब होती है। डेविड किमी से कहता है कि आज से क्वीन नौकरानी नहीं, इस घर की फैमिली मेंबर है। तो अब क्वीन घर की मालकिन बनने के सपने देखने लगती है। वो किमी को घर से निकालने की भी सोचती है, जिससे जोया और डिस्टर्ब होती है। क्वीन के गले में मालकिन का नेकलेस देख के किमी भी समझ जाती है कि अब इस घर में उसकी इंपॉर्टेंस खत्म होते जा रही है। मोबाइल के रिंग से क्वीन अपने फ्लैशबैक से बाहर आती है। क्वीन को बेंजी का वीडियो कॉल आया है। क्वीन जानती है कि बेंजी को उसका वह घर वापस चाहिए। बेंजी उससे कहता है थोड़ा इंतजार करो, मुझे जो चाहिए वह मैं तुमसे मांग लूंगा। अब क्वीन अपने स्टेट एजेंट के पास जाती है और उससे कहती है कि जंगल के उस प्रॉपर्टी की डील कैंसिल करो, वह घर उसे किसी और को देना है। जिससे उसकी वह एजेंट नाराज होती है, क्योंकि वह बायर से एडवांस ले चुकी है। अब ना करना यानी नाम खराब होने जैसा है। क्वीन वहां से लौटती है तो बिल्डिंग की लॉबी में उसका सामना जोया से होता है। उसे देख के क्वीन हैरान होती है। दोनों 15 साल बाद मिल रही है। जोया बताती है कि वो क्वीन के स्टेट एजेंट के यहाँ काम करती है, मगर उसका पुअर परफॉर्मेंस देख के शायद वो उसे काम पे से निकाल दे। क्वीन उससे पूछती है कि 15 साल बाद वो उसके सामने क्यों आई है। जोया बताती है कि बेंजी जेल से छूट के बाहर आया है और शायद वो हम दोनों से बदला लेना चाहेगा। क्वीन उससे कहती है कि बेंजी ने ऑलरेडी उसे धमकी भरे फोन करना शुरू किया है, मगर वो जानती है उसे क्या चाहिए। रात को क्वीन को बेंजी का ईमेल आता है कि कल की एक भिखारन आज इतनी बड़ी दौलत की मालकिन कैसे बन गई है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और ये सच्चाई अगर क्वीन के होने वाले हस्बैंड के सामने आई तो मजा आएगा, मेरा रिवेंज पूरा होगा। जोया क्वीन से कहती है कि बेंजी जैसे जेल से सजा काट के आए हुए आदमी की बातों को कौन सच मानेगा, और वैसे भी उसके पास क्वीन के पास्ट को लेके कोई सबूत नहीं, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मगर क्वीन चाहती है कि जो भी बेंजी का है वो उसे वापस दिया जाए। जोया क्वीन से कहती है इसकी क्या गारंटी कि उसके बाद भी वह तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करेगा, उसका एक ही बार इलाज करना जरूरी है। मगर क्वीन कोई मुसीबत नहीं चाहती। वह नहीं चाहती जैक को उसके पास्ट के बारे में पता चले। वह पास्ट को बुरा सपना समझ के भुला चुकी है। उस पर जोया उससे कहती है कि मैं भी तो तुम्हारे पास्ट से ताल्लुक रखती हूँ, क्या तुम मुझे भी भुलाना चाहती हो? तुमने प्रॉमिस किया था जब सब ठीक होगा तुम मुझे वापस बुलाओगी, मगर अब क्वीन जैसी जिंदगी जीने की मदहोशी में तुम मुझे भूल गई हो। क्वीन उससे कहती है मैं जीरो से इस टॉप की पोजीशन तक आई हूँ, फिर से जीरो नहीं बनना चाहती। जोया उससे कहती है मैं तो तुम्हारी दीवानी हूँ, तुमसे अलग रहना मेरे लिए भी आसान नहीं, मैं तुम्हें दुनिया से प्रोटेक्ट करूंगी। मगर क्वीन जोया का साथ नहीं चाहती। दूसरे दिन क्वीन गोल्फ खेलने जाती है कि तभी उसे बेंजी का फोन आता है। वह उसे दूसरे दिन शाम को उसी पुराने घर में मिलने बुलाता है। क्वीन की सहेलियां नोटिस करती है कि क्वीन किसी बात को लेकर परेशान है। बेंजी से मीटिंग की बात क्वीन जोया को बताती है, तो जोया भी उसके साथ उस पुराने घर जाना चाहती है, क्योंकि वह पास्ट सिर्फ क्वीन का नहीं जोया का भी है। दूसरे दिन दोनों उस घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में दोनों की पुरानी यादें ताजा हो जाती है। जिस पास्ट को वो पीछे छोड़ गए थे आज उसी जगह वो लौट रहे थे। दोनों वहां पहुंच जाती है। घर में सब चीजें बिखरी पड़ी है। उसकी पुरानी शानो शौकत जा चुकी है। जोया को भूख लगी है, तो वह क्वीन से कहती है कि जब तक बेंजी आता है मैं शहर से कुछ खाने की चीजें लेके आती हूँ। अब जोया जैसे ही क्वीन की कार में बैठती है उसे वहां पड़ा क्वीन का मोबाइल दिखाई देता है। यहाँ जैक घर लौटता है तो देखता है क्वीन घर पे नहीं है, तो वो उसे कॉल लगाता है, मगर जोया कॉल पिकअप नहीं करती। यहाँ घर को देखते हुए क्वीन फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। 15 साल पहले की उस रात को बेंजी ने अचानक आके डेविड पे हमला किया। उसने डेविड के मुंह पे पिलो दबा के उसे मारने की कोशिश की। डेविड की आवाज सुन के क्वीन उसे बचाने दौड़ी। वो बेंजी से लड़ पड़ी। बेंजी क्वीन के गले में अपनी माँ का नेकलेस देख के गुस्सा हो गया। वो उसे निकालने गया तो पीछे से जोया ने आके उसके सर पे फ्लावर पॉट मार के उसे बेहोश किया। बेचारा डेविड तो मर चुका था। तभी रूम में आई किमी ये समझ बैठी कि क्वीन ने डेविड का मर्डर किया है। जब वो पुलिस को कॉल करने मुड़ी तो जोया ने किमी के सीने में सलिया घुसा के उसे मार दिया। रूम को आग लग गई थी। सिचुएशन देख के दोनों ने अलग होके भागने की सोची। मर्डर वाली सलिया बेंजी के हाथ में थमा के वो दोनों वहां से भाग गई।
अपने बाप के और किमी के मर्डर में बेंजी को 15 साल की सजा हुई। डोरबेल की रिंग से क्वीन फ्लैशबैक से बाहर आती है। वह दरवाजा खोलती है तो बेंजी आया होता है। वो क्वीन से कहता है एक भिखारन आज इस घर की मालकिन है। यह देख के ताज्जुब होता है। क्वीन उससे कहती है कि वह प्रॉपर्टी के सब पेपर्स लेके आई है तो वह साइन करे और इस मैटर को यहीं पे खत्म कर दे। बेंजी उससे कहता है मैं इस राज को अब तक सुलझा नहीं पा रहा हूँ कि एक भिखारन साइगॉन में पैर रखते ही एकदम से अमीर कैसे बन गई। डिजाइनर कपड़े, डायमंड रिंग, इंपोर्टेड कार, इतने पैसे अचानक कैसे आए। एक भिखारन ऐसे तो टॉप की मॉडल नहीं बन सकती। क्या ये मेरे बाप की मेहरबानियों का नतीजा है? माँ का नेकलेस तो उन्होंने तुम्हें पहले ही दिया था, जिस पर मेरा हक था वह सब तुम ले गई। यहाँ जैक को इस जंगल वाले घर का पेपर मिलता है। वह इंटरनेट पे सर्च करता है तो उसे उस घर का लोकेशन मिलता है। उसे एजेंट से पता चलता है कि ऑल ऑफ अ सडन क्वीन ने वो प्रॉपर्टी बेचने का अपना इरादा कैंसिल कर दिया था। तो यहाँ घर में क्वीन प्रॉपर्टी के पेपर्स बेंजी को देती है, जिसमें बेंजी को डेविड का लिखा खत मिलता है जो डेविड ने अपने लॉयर को लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि वो क्वीन को एज अ डॉटर अडॉप्ट करने जा रहा है और अपनी सब प्रॉपर्टी उसके नाम करने जा रहा है। डेविड के इस फैसले से उस वक्त किमी भी बहुत नाराज हुई थी। न जाने किस लावारिस लड़की के नाम ये बूढ़ा अपनी प्रॉपर्टी करने जा रहा है। मगर डेविड पे क्वीन का इस तरह जादू चल चुका था कि वो कुछ भी सोचने के मूड में नहीं था। डेविड ने किमी से पूरे घर की चाबियां भी ली, जिसे वह अब क्वीन के हवाले करने वाला था। इतने साल बाद अपने बाप का लिखा वो लेटर पढ़ के बेंजी बहुत गुस्सा होता है। क्वीन उससे कहती है कि वो पेपर्स पे साइन करे और इस मैटर को यहीं पे खत्म कर दे। बेंजी उससे कहता है कि उसे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए। उसे तो उन हर पलों का बदला लेना है जो उसने पिछले 15 साल में जेल में बिताए हैं। वो क्वीन से कहता है ना मैंने उस बूढ़े को मारा, ना किमी को, और ना मैंने घर को जलाया। ये सब तुमने किया और ब्लेम मुझ पे डाला। पुलिस तो ये तक मानने को तैयार नहीं हुई कि तुम जैसी कोई लड़की इस घर में कभी काम भी करती थी। उन्हें देने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मगर अब ये लेटर इस बात का सबूत है कि ना तुम इस घर में उस रात थी, बल्कि बूढ़े की प्रॉपर्टी के लिए तुमने वह कांड किया। ये एक एविडेंस है तुम्हारे खिलाफ। तो अब क्वीन उस लेटर को छीनने की कोशिश करती है। अब जब बेंजी क्वीन पे जबरदस्ती करने मुड़ता है कि पीछे से जोया उसके सर पे फावड़ा मार देती है। बेंजी वहीं पे मर जाता है। यहाँ क्वीन के गायब होने से जैक और क्वीन की सहेलियां परेशान है। वो जैक को बताती है कि किसी बात को लेकर क्वीन परेशान थी, तो अब वह सब उस पुराने घर जाने निकलते हैं। यहाँ घर में बेंजी के इस तरह मर्डर से क्वीन और परेशान हो जाती है। वो जोया से कहती है कि तुमने मामले को और बिगाड़ दिया है। मैं जानती हूँ डेविड का मर्डर बेंजी ने नहीं किया था। डेविड की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। तुमने पागलपन में किमी का मर्डर किया और वह सलिया उसके हाथों में थमाई। जोया कहती है कि अगर मैं उस बुढ़िया को नहीं मारती तो वह डेविड का कातिल तुम्हें ठहराती। बेंजी के बदले तुम जेल में होती। क्वीन उससे कहती है इस बार तुम्हारी वजह से मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं पुलिस को सब सच बताऊंगी। जोया उससे कहती है कि अगर तुम पुलिस के पास गई तो तुम्हारा सीक्रेट दुनिया के सामने आ जाएगा। जैक एक भिखारन से शादी तो नहीं करेगा। इससे तो बेटर है हम बेंजी की लाश को जंगल में कहीं दफनाते हैं, किसको पता चलेगा। मगर क्वीन नहीं मानती और अपना मोबाइल लेने कार की तरफ जाती है, मगर कार में उसे उसका मोबाइल नहीं मिलता। तभी जोया के पॉकेट में रखा उसका मोबाइल बचता है। जोया उसे मोबाइल देने को तैयार नहीं होती, तो अब दोनों में हाथापाई होती है। क्वीन जोया से बच के घर की पिछली सीढ़ियों की तरफ भागती है, तो वह जोया और बेंजी को जाते हुए देखती है। मतलब क्या बेंजी जिंदा है और दोनों क्या साथ में मिले हुए हैं? क्वीन को लगता है कि वो उसका वहम है, मगर जब वह अंदर आती है तो देखती है बेंजी की लाश गायब है। वो समझ जाती है जोया का 15 साल बाद उससे मिलना ये उसकी और बेंजी की साजिश थी। अब वह जैसे ही डेविड के रूम में जाती है, जोया उसके सर पे भारी चीज मार के उसे बेहोश करती है। जब क्वीन को होश आता है तो वह देखती है उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं और जोया की उंगली में जैक ने उसे गिफ्ट की हुई रिंग है। जोया क्वीन से कहती है कि मुझसे डरने की कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मेरी वजह से आज तुम करोड़ों की मालकिन हुई हो, तो मुझसे छुटकारा पाने के बारे में कैसे सोच सकती हो? हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तभी जैक घर के पास पहुंच जाता है। क्वीन जोया का पागलपन देख के उससे झूठ कहती है कि मैं तुम्हें कभी अपने से जुदा होने नहीं दूंगी। जैक को आता देख अब जोया क्वीन के मुंह पे पट्टी लगा देती है। यहाँ जैक घर में आता है। वो कुछ टेंशन में है। उसे क्वीन के साइकेट्रिस्ट की बात याद आती है कि क्वीन किसी बड़ी दिमागी बीमारी से जूझ रही है। उसे इल्यूजन्स होते हैं। डॉक्टर ने क्वीन को एक मेडिसिन भी दी थी, मगर क्वीन ने वो मेडिसिन लेना बंद कर दिया था, जो एक सीरियस बात है। अब जब जैक रूम में आता है तो उसे अंदर बंदी पड़ी क्वीन दिखाई देती है। क्वीन जैक से कहती है कि जोया से उन्हें खतरा है। जैक उससे कहता है कि ऐसी कोई जोया है ही नहीं। क्वीन उसे बताने की कोशिश करती है कि जोया स्टेट एजेंट के यहाँ काम करती है। जैक उससे कहता है कि ऐसे नाम की कोई लड़की एजेंट के यहाँ काम नहीं करती। तो अब क्वीन जैक पे शक करने लगती है कि वह भी जोया और बेंजी से मिला हुआ है, वरना उसे इस जगह का पता कैसे चला। क्वीन शक करने लगती है कि वह तीनों मिलकर उसकी शोहरत तबाह करना चाहते हैं। अब क्वीन जैक को पुश करके नीचे भागती है।
तो जैक साइकेट्रिस्ट को फोन करके बताता है कि क्वीन यहाँ है, उसे ले जाना पड़ेगा। या क्वीन एक मिरर के सामने जाती है तो मिरर में हमें उसके साथ जोया दिखाई देती है। वो क्वीन से कहती है कि सब तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे तुमसे अलग किया है। 15 साल तुमने मुझे अपने दिमाग से दूर रखा, मगर अब मैं आ गई हूँ। तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। तुम्हारा पास्ट भी मैं हूँ और फ्यूचर भी। तुम एक खूबसूरत मर्डरर हो। जिस पर क्वीन चिल्ला के उससे कहती है कि सब मर्डर तुमने किए हैं, मैंने नहीं। तभी वहाँ पे जैक आ जाता है। वो क्वीन को समझाने की कोशिश करता है कि कोई जोया है ही नहीं, वो उसकी इमेजिनेशन है, सच्चाई नहीं। और यहाँ पता चलता है कि क्वीन साइकेट्रिस्ट से अपना इलाज करा रही थी। जब डॉक्टर को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो डॉक्टर शॉक हो गई क्योंकि क्वीन स्किज़ोफ्रेनिया से बीमार थी, जिस बीमारी में इंसान अपनी एक इमेजिनरी दुनिया और कैरेक्टर्स बना लेता है। और ऐसी हालत में क्वीन का बच्चे को जन्म देना बहुत रिस्क की बात थी। बच्चे पे मेडिसिन का साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए क्वीन ने मेडिसिन लेना बंद किया था। तो इस बीमारी ने उसे फिर से घेर लिया था। क्वीन की इस बीमारी के बारे में डॉक्टर ने जैक को बताया था। पिछले 15 साल से क्वीन इस पर अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। क्वीन पे बचपन में उसके बाप ने दुराचार किया था। वो उसे एब्यूज किया करता था, जिससे वो इस बीमारी से पीड़ित हुई। उसने अपने दिमाग में जोया नाम का एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना लिया था। जोया क्वीन की ही एक पर्सनैलिटी है जिसे वो अपने आसपास महसूस करती है। यहाँ क्वीन जोया से छुटकारा पाने के लिए उस पर झपट पड़ती है और पास ही पड़ा मिरर का टुकड़ा उसके गले में भोंक देती है। मगर अगले ही पल उसे पता चलता है कि वो जोया नहीं, जैक है। अपने पागलपन में उसने जैक को घायल किया था। वह देख के क्वीन रोने लगती है। क्या असली है क्या नकली, इस बीच क्वीन फंस जाती है। उसे लगता है कि जैक का घायल होना यह भी उसकी इमेजिनेशन है, एक सपना है। जब वह नींद से जाग जाएगी सब पहले जैसा हो जाएगा। वह जैक की बाहों में सो जाती है। अब हमारे सामने उस पास्ट की सच्चाई आती है कि वो क्वीन ही थी जिसने अपने बाप के घर को आग लगा के अपने माँ बाप को जिंदा जला दिया था। उस रात किमी को भी उसी ने मारा था और बेहोश पड़े बेंजी के हाथ में उसी ने वह सलिया दी थी। फिर डेविड के क्लोसेट में पड़े ढेर सारे रुपए, ज्वेलरी और डेविड का वो लेटर चोरी करके वो वहां से भागी थी। इतने साल खुद पे इलाज करा के उसने इस दिमागी बीमारी को अपने से दूर रखा, मगर प्रेगनेंसी को लेके उसने अपना इलाज बंद करवाया तो उस बीमारी ने उसे फिर से घेर लिया। बेंजी का उसे वह कॉल करना, उसे मिलने इस पुराने घर में आना, फिर बेंजी का जोया के हाथों मर्डर होना, ये सब क्वीन की इमेजिनेशन थी। उसके दिमाग ने बनाई हुई स्टोरी थी। ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। ऐसी बीमारी में इंसान का दिमाग ही उसका दुश्मन बन जाता है। अब घायल जैक को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है तो क्वीन को अरेस्ट किया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी को मद्देनजर रखते हुए और क्वीन की प्रेग्नेंट हालत को देखते हुए कोर्ट उसे सब आरोपों से बरी करता है, मगर उसे असाइलम भेजा जाता है। एक दिन जैक उसे मिलने आता है। वो उसके बालों को कंघी करने लगता है। तभी क्वीन की नजर नीचे जमीन की तरफ जाती है तो उसे उसके गर्भ पे हाथ रख के बैठी हुई जोया नजर आती है। मगर जैक और जोया दोनों भी क्वीन की इमेजिनेशन होती है। जोया के साथ अब जैक के इस इमेज को भी उसने अपने दिमाग में बसा लिया था। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।